हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि घर पर ही हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि हमारे घर में अर्थिंग अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, और अगर हमारे घर में अर्थिंग अवेलेबल है तो उस अर्थिंग की इफेक्टिवनेस कितनी है, इसको कैसे चेक किया जाता है, ये भी हमने कल के वीडियो में देखा है। उस वीडियो में हमने फेस और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज चेक किया था, फेस और अर्थिंग के अक्रॉस का वोल्टेज चेक किया था, और अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज भी चेक किया था। उस वीडियो में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस हमें वोल्टेज क्यों मिलना चाहिए। उनका सवाल ये है कि फेस और न्यूट्रल के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फेस और अर्थिंग के अक्रॉस भी हमें वोल्टेज मिल रहा है, ये भी ठीक है, क्योंकि अर्थिंग चेक करने के लिए आपको फेस और अर्थिंग के अक्रॉस वोल्टेज मिलना चाहिए। पर अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस आपको जो मिनिमम 2 वोल्ट या 3 वोल्ट मिल रहा है, जो एक मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की आपको मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये मिलना ठीक है, ये सब उन्होंने पूछा है। और इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल और अर्थिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच का बेसिक डिफरेंस पता हो। देखिए, न्यूट्रल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं सर्किट को क्लोज करने के लिए। बेसिक अगर सिंगल फेज सर्किट की बात करें तो सिंगल फेज सर्किट में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज के थ्रू सप्लाई जाता है टुवर्ड्स द लोड, और जब सप्लाई घूम के एक रिटर्न पाथ जो क्रिएट करता है, एक क्लोज लूप जो क्रिएट होता है, वो न्यूट्रल के थ्रू क्रिएट होता है। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में न्यूट्रल का काम होता है सर्किट को क्लोज लूप प्रोवाइड करना, सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना। वहीं अगर हम लोग अर्थिंग की बात करें तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि अर्थिंग हम लोग बेसिकली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। अब वो सेफ्टी इक्विपमेंट की भी हो सकती है और वो सेफ्टी यूज़र की भी हो सकती है। जैसे 2 तरीके की बेसिकली अर्थिंग होती है, एक होती है सिस्टम अर्थिंग और एक होती है इक्विपमेंट अर्थिंग। इसके डिटेल में अभी मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। पर बेसिकली हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूट्रल हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट में एक रिटर्न पाथ क्रिएट करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि जब भी आप घर में अर्थिंग को आप चेक कर रहे थे, जो कल के वीडियो में हमने देखा है, तो आप अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस जब आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको वोल्टेज क्यों मिलता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में एक तो है सप्लाई साइड, उसको सोर्स भी आप कह सकते हैं, और एक है लोड साइड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सोर्स साइड है, जो आपकी सप्लाई साइड है, वहाँ पर हमने न्यूट्रल को अर्थ करके रखा है। लेकिन जो हमारा लोड साइड है, जहाँ पर हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे, फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस जो भी लोड आप कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर अर्थिंग का पॉइंट अलग से दिखाया हुआ है। वहाँ पर हमने न्यूट्रल को अर्थ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि जो भी सप्लाई साइड होती है, जहाँ आपका मेन सबस्टेशन होता है, जहाँ मेन ट्रांसफॉर्मर्स लगे रहते हैं, वहाँ पर हम लोग न्यूट्रल को डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। पर जो लोड साइड होती है, खासकर सिंगल फेज लोड की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो 3 पिन का सॉकेट होता है, वहाँ पर भी अर्थिंग का पॉइंट अलग है, न्यूट्रल का पॉइंट अलग है, और फेज का तो चलिए अलग ही रहेगा। मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि लोड साइड में न्यूट्रल अर्थिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। इस डायग्राम में ये इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि जब भी आप किसी लोड को फेज और न्यूट्रल के अक्रॉस रन करते हैं, तो आपके सप्लाई सोर्स से फेज आता है, और न्यूट्रल के थ्रू वो एक रिटर्न पाथ क्रिएट होता है और एक क्लोज लूप फॉर्म होता है। अब जब भी न्यूट्रल के थ्रू आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है, तो न्यूट्रल का जो भी वायर आपने यूज़ किया है, जो भी कंडक्टर आपने यूज़ किया है, केबल यूज़ किया है, उस केबल का एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। देखिए, सप्लाई साइड में तो आपने न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, तो सप्लाई साइड में आप न्यूट्रल का जब पोटेंशियल चेक करेंगे तो न्यूट्रल आइडियली 0 पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि न्यूट्रल को हमने डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट किया है। ये कनेक्ट ही हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें न्यूट्रल 0 पोटेंशियल पर चाहिए। पर जब हम लोग लोड साइड की बात करते हैं, लोड साइड में जब भी हम लोग अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज चेक करते हैं, तो हमें मिनिमम शायद 1.5 वोल्ट से 3 या 4 वोल्ट के बीच का वोल्टेज आपको हर समय मिल सकता है। इसका रीज़न यही होता है कि जब भी न्यूट्रल के थ्रू
आपका सर्किट क्लोज होगा तो न्यूट्रल वायर का अपना खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके वजह से थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता है और यही वो वोल्टेज है जो अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस रिफ्लेक्ट होता है। जब भी मल्टीमीटर से आप अर्थिंग और न्यूट्रल के अक्रॉस का वोल्टेज चेक करेंगे तो 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट या 1.5 वोल्ट से 4 वोल्ट मैक्सिमम इस रेंज के बीच में आपको वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में ये पॉइंट रह गया था, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन रेज किया कि हल्का सा जो वोल्टेज हमें मिल रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ हो, थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझना क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो सप्लाई एंड होता है, जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसके न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किस तरीके से ये चीजें काम कर रही है। पर फिर भी अगर आपको ये क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।